Don't forget to like my videos, comment and share your friend. I hope you all are doing well and safe without wasting your time. Let's get started. तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स, पहले हम आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताएंगे कि है क्या, फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि फिर अगर आप स्किप कर देंगे तो ट्रिक नहीं समझ आएगी आपको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती क्या है। तो सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ आती है, सकर्मक। ओके, देखो, सा यानी कि साथ, कर्म यानी कि कर्म, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उन क्रियाओं का फल व्यापारिक कर्म पर पड़ता है, कर्म की प्रधानता रहती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम फल खाता है। राम फल खाता है। राम क्या हुआ? हमारा कर्ता। खाना क्या हुआ? क्रिया। और ये फल क्या हुआ? कर्म। तो अभी हमने समझा था कि जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो देखिए, राम यानी कि कर्ता, फल, देखो सबसे पहले फल, कर्म, खाना, क्रिया। ठीक है। तो राम फल खाता है, समझ गए हो ना। जो क्रिया कर्म के साथ आती है, भैया क्रिया है, कर्म के साथ आई ना, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और मोस्टली इसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता रहती है। जहाँ पे भाई आपको कर्म दिख रहा है जिस सेंटेंस में भी, वहां पे आपको सकर्मक क्रिया करनी है। जिस सेंटेंस में आपको वो कर्म ना दिखे, ना पाए जाए, वहां पे आपको कर्मक करनी है। बट अभी आप इस एग्जाम्पल से ये समझ गए होंगे, जैसे हमने बोला है राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है, राधा कर्ता, गाना क्रिया, गीत कर्म। ओके। तो राधा गीत गाती है, गीत कौन गा रहा है भाई? राधा गा रही है ना। तो कर्म राधा कर्ता, गीत कर्म। अब देखो, ये क्रिया हुई। अब हमने आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि जो सकर्मक क्रिया है वो कर्म के साथ, जो क्रिया कर्म के साथ आती है तो कर्म के साथ क्रिया है ना, सकर्मक क्रिया। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अकर्मक क्रिया की ओर। तो अकर्मक क्रिया फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया, तो इससे ही समझ आ रहा है कि इसके साथ कर्म नहीं होगा। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, उसका फल नहीं पड़ता है, बल्कि इसका फल पड़ता है। जैसे मैंने कहा था राधा गीत गाती है, तो उसका फल पड़ रहा था, कर्म पर पड़ रहा था ना। कर्म क्या था इसमें? राधा गीत गाती है। ठीक है। तो जो गाना था वो तो क्रिया थी, कर्म गीत था ना। तो राधा क्या गाती है? गीत गाती है। तो फल किस पे पड़ रहा था? गीत पे पड़ रहा था ना, कर्म पे पड़ रहा था। बट अकर्मक क्रिया में किसी पे कोई कर्म फल नहीं पड़ता है, बस इसमें ये रहता है कि कर्म नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि राधा रोती है। ठीक है। राधा रोती है, तो राधा रोती है, राधा क्या हुआ? राधा कर्ता, रोना क्रिया। अब भाई हमें आप इसमें बताइए कर्म कहाँ है? नहीं है ना कोई कर्म। वही तो मैं बोल रही थी कि अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है ना। तो राधा रोती है, कर्ता है, क्रिया है, बट कर्म नहीं है। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, अर्थात कर्म का अभाव होता है। तो रोती है क्रिया का फल है, लेकिन राधा पर पड़ता है। अगर यहाँ होता कि राधा क्यों रोती है, मतलब बताया जाता है कि राधा मतलब किसी भी चीज के लिए रोती है, तो क्या होता? तो क्या होता? उस पे प्रभाव पड़ता ना, उस पे फल पड़ता ना। जब बता ही नहीं गया है तो फिर किस पर पड़ेगा? तो अब राधा ही पे पड़ेगा। भाई रो रही है राधा, क्यों रो रही है? तो राधा पे पड़ेगा ना। तो देखो, अब आपको हमें लगता समझ में आ गया होगा। मुंह नसता है, इसमें भी कर्म नहीं है। जहां कर्म का अभाव हो वहां अकर्मक क्रिया,
कर्म ना हो वहाँ अकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म हो वहाँ सकर्मक क्रिया, कर्म की प्रधानता हो वहाँ सकर्मक क्रिया। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अब मैं कुछ आप ये बता देते हैं कि इसमें क्या है। सकर्मक ये तो समझ में आ गया है कि क्रिया मतलब करना और सकर्म मतलब कर्म के से, अकर्मक मतलब कर्म नहीं होगा इसमें। अब जैसे हम एग्जांपल देते हैं, न्यूटन सेब खाता है, न्यूटन सेब खाता है, न्यूटन सेब खाता है, तो सेब भाई कर्म आ गया ना हमारा, तो ये कौन सी सकर्मक क्रिया। अब हम बोल रहे हैं घोड़ा दौड़ता है, अब बताना इसमें जरा, घोड़ा दौड़ता है क्या होगा, सकर्मक होगा क्या यार। मैं देखो मैं बोल रही हूँ घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा के लिए गाय बैल भैंस बकरी तो नहीं आ जाएगी, घोड़ा ही आएगा ना। घोड़ा दौड़ता है, इसमें कर्म कहाँ है यार, दौड़ना तो क्रिया हो गई, ये तो करता हुआ कर्म नहीं है ना, कर्म का अभाव है ना, तो कर्मक क्रिया। हम रात भर सोते रहे, हम रात भर सोते रहे, हम रात भर सोती रहे या आप रात भर सोती रहे या मैं रात भर सोती रही, कुछ भी हो जाए लेकिन अकर्मक क्रिया होगी। यहाँ आ गया ना समझ में, इसका जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ेगा। रवि ने खिलौना तोड़ा, खिलौना कर्म आ गया ना, कर्म तो सकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स अब हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग और शानदार ट्रिक हमारी, आई होप कि आपको पसंद आए। तो ट्रिक है हमारी सकर्मक क्रिया की, क्या और किसका, क्या और किसका का प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा सकर्मक क्रिया। क्या और किसका का प्रश्न करेंगे भाई तो हमें क्या उत्तर मिलेगा, किस में मिलेगा भाई, सकर्मक क्रिया होगी वहाँ। तो फ्रेंड्स क्या होगा, सकर्मक क्रिया। तो क्या और किसका का उत्तर करेंगे भाई, देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला है कि ये नहीं, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे मैंने बोला है कि राम फल खाता है, ओके, राम फल खाता है, तो भाई फल कौन खा रहा है, राम खा रहा है ना। तो हम कहेंगे राम क्या खाता है, फल खाता है, मिल गया ना आंसर। राम किसको खाता है, फल को खाता है। क्या खाता है राम, फल खाता है। तो हमें ये समझना है जिसमें हमारा कर्म होगा तो उसमें क्या किसका आंसर, जब क्या किसका का क्वेश्चन करेंगे हम तो उसका हमें उत्तर जरूर मिलेगा, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसमें हम क्या किसका का आंसर करेंगे हमें उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे हमारे सकर्मक क्रिया में राम फल खाता है तो राम क्या खाता है, फल खाता है, मिल गया ना आंसर। जब आंसर जहां आपको मिल जाए वहां आपको डेफिनेटली क्या लगाना है, सकर्मक क्रिया, निश्चित रूप से वहां आप सकर्मक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे आपको कभी कभी नहीं आता है समझ में, ऐसे कि कर्म मुझे नहीं आ रहा, लो किसी को नहीं आता समझ में भाई कि कहाँ कर्म है मुझे नहीं आ रहा, तो समझ नहीं आ रहा है ना, तो ट्रिक है आपके पास, क्यों टेंशन करते हो। क्या ट्रिक है, क्या किसका का क्वेश्चन कीजिए, आंसर मिले सकर्मक ना मिले अकर्मक। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन किया मेरा एग्जांपल है भाई राम फल खाता है, मुझे नहीं आ रहा है क्या है, सकर्मक है क्या कर्मक है। तो राम क्या खाता है, फल खाता है, उत्तर मिल गया ना सकर्मक। ठीक है, जहां उत्तर मिल जाए वहां सकर्मक, जहां उत्तर ना मिले वहां कर्मक। तो क्या और किसका का प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले वहां कर्मक। जैसे मोहन हंसता है, भाई मैं क्वेश्चन कर रही, देखना मोहन हंसता है, मेरा एग्जाम्पल है मोहन हंसता है, मोहन हंसता है एग्जाम्पल यहाँ। तो मोहन क्या हंसता है, आंसर मिला क्या, कोई आंसर मिला क्या, नहीं मिला ना। मोहन किसका हंसता है, क्या कोई आंसर मिला क्या, नहीं मिला है ना। तो क्या किसका करने पर हमें जब उत्तर नहीं मिले तो हमारा अकर्मक क्रिया है डेफिनेट। देखना सेकंड एग्जांपल लेते हैं, राधा रोती है, क्या रोती है, नो आंसर। राधा किसका रोती है, नो आंसर। राधा किसको रोती है, नो आंसर। तो जहां हमें उत्तर ना मिले वहां हमारी अकर्मक क्रिया, जहां हमें उत्तर मिल जाए क्या किसका का प्रश्न करने पर सकर्मक क्रिया, क्या किसका का प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले अकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स आपको आई होप कि आपको ये मेरे समझ आ गए होंगे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। तो मैं यहाँ से कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 1 नंबर का। तो कभी आपसे ये पूछ लिए जाते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है, आपसे ये पूछ लिए जाते हैं अच्छा भाई एग्जाम्पल दिया सकर्मक क्रिया कौन, इसमें आप बताना पड़ेगा आपको
कि है सकर्मक क्रिया नहीं है, कर्म है या नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं XYZ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।